नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। फिर से आ रहे हैं राहुल गांधी बिहार और इस बार के प्लान से बढ़ जाएगी जेडीयू और सीएम नीतीश की टेंशन। ये एक हेडलाइन किसकी है? ये हेडलाइन है एबीपी न्यूज की। क्या राहुल गांधी फिर से बिहार में जाकर के नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाने वाले हैं? तमाम अखबारों में ये खबर कुछ घंटे पहले छप चुकी है और तमाम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर चल रही है कि राहुल गांधी फिर से जा रहे हैं चुनावी दौरा उनका, या फिर मैं ये कहूं कि चुनावी साल में 5वां दौरा होने जा रहा है। अभी तक औपचारिक डेट नहीं बताई गई है, पर यह बताया गया है कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जाने वाले हैं और अति पिछड़ा वर्ग से मिलकर वहां सम्मेलन करने वाले हैं। उन लोगों से बातचीत, उन लोगों से उनके साथ संबोधन करने वाले हैं। राहुल गांधी एक एक वर्ग से बिहार के चुनाव से ठीक पहले वहां पर पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर उनको हौसला देकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार आने पर क्या क्या हो सकता है और नीतीश कुमार की सरकार में क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने मैदान को ऐसा संभाला है कि इस समय तो तेजस्वी यादव भी फीके दिख रहे हैं। हालांकि दोनों गठबंधन में हैं, राहुल गांधी भी और तेजस्वी यादव भी। उन्होंने गठबंधन में पहले भी चुनाव लड़ा और अब फिर से तैयारी कर रहे हैं। पर यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर के टेंशन की बातें क्यों कही जा रही है कि वो टेंशन में है या फिर जदयू बड़े खतरे में है? क्योंकि कुछ घंटे पहले, जी हाँ, कुछ घंटे पहले नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता, जिन्होंने जेडीयू के संगठन को बनाने में अहम भूमिका दी है, आरसीपी सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के भी रहे हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। और पार्टी को छोड़ करके वो कहां चले गए हैं? जन सुराज पार्टी, वही जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में गांव-गांव में जा रही है। एक तरफ तो राहुल गांधी मैदान संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और वही तीसरी तरफ बिहार में एक कद्दावर नेता तेजस्वी यादव अपने आप में है ही। तो नीतीश कुमार की चारों तरफ से टेंशन बढ़ चुकी है। जिन नीतीश कुमार का दामन थाम करके बीजेपी चल रही है, अभी बीजेपी के लिए भी ये शंका का विषय है कि नीतीश कुमार की जो नैया है उस पर सवार होना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनके खुद के नेता, बड़के नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, तीसरी बड़ी खबर, एक राहुल गांधी को लेकर के कि उनका दौरा नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में होने जा रहा है। आप सोचिए, वहां से हुंकार भरेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जेडीयू के करीबी, नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता और जेडीयू के कद्दावर नेता, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार से मिलने के लिए चिराग पासवान पहुंचे हैं। वो एनडीए को ही खतरे में कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बता देती हूँ। चिराग पासवान की बात मैं करूं तो चिराग पासवान लोकसभा चुनावों में काफी चर्चाओं में आए। हालांकि काफी अच्छे नेता, जिनकी पहुंच और कहीं ना कहीं जनता के बीच में छवि बहुत अच्छी है। उनके पिताजी को लेकर के भी यही बातें रही थी कि जिधर की हवा दिखती है उधर वो पहुंच जाते हैं। पर चिराग पासवान को लेकर के लोकसभा चुनावों में इसलिए चर्चाएं जोर शोर पर हुई क्योंकि जो बीजेपी आंकड़ा सोच रही थी 400 पार का, वो नहीं हो पाया था। और 400 पार का आंकड़ा अगर बीजेपी नहीं छू पाई थी तो उस समय एक एक सीट की बहुत महत्वता थी, जिसमें एक चिराग पासवान ने भी निकाली। और चिराग पासवान का जो कद है, राजनीतिक कद, वो बढ़ा और उसके बाद वो लोकसभा के चुनावों से ही चर्चा में आ गए, जब रिजल्ट, नतीजे निकल करके सामने आए और कहीं ना कहीं केंद्र में उनको जगह मिली। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि सीधे केंद्र में वो पहुंच गए। उसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने पिछले 20 से 25 दिन करीब ये रट लगाई हुई है कि वो बिहार में जाने के लिए उत्सुक है, वो बिहार की राजनीति को करने के लिए उत्सुक है और वो चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति में लौटे। वो बार बार ये बात कह रहे हैं। आप सोचिए, जिनको केंद्र तक भाजपा ने जगह दे दी, वो अब बिहार में लौटना चाहते हैं। और अगर वो बिहार में लौटे तो फिर क्या होगा? बीजेपी को
उनको भी, उनकी पार्टी को भी सीटें देनी होंगी। कहीं ना कहीं चिराग पासवान पिछली बार जिस तरीके से लड़े और हालांकि सीटें उनकी एक भी नहीं आई थी, पर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मोर्चा उन्होंने संभाला तो कहीं ना कहीं वो चर्चाओं में आ गए और अब इसीलिए वो चाहते हैं कि वो बिहार के चुनाव में उतरे। तो एक तो बीजेपी के लिए ये टेंशन, दूसरी बड़ी टेंशन ये है कि नीतीश कुमार के कद्दावर नेता पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। तीसरी बड़ी टेंशन ये है कि राहुल गांधी अब उस तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं जैसे पहले होती थी, या कांग्रेस चुनाव के समय, चुनाव की तारीख के बाद अपने प्रचार को बताती थी। अब वो घर घर पहले ही जा रही है, वर्ग से, अलग अलग तमाम वर्ग से मिल रही है और इस समय तो उस वर्ग से राहुल गांधी मिलने जा रहे हैं जो चर्चाएं निकल करके सामने आई हैं, अभी प्रस्तावित है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से औपचारिक रूप पर तारीख नहीं निकल करके आई है, ये मैं आपको बता दूं, पर ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि क्या क्या होने जा रहा है। अति पिछड़ा वर्ग से वो मिलेंगे और वहां पर करीब, मैं आपको प्रतिशत बता दूं, अति पिछड़ा वर्ग का बिहार में कितने प्रतिशत दबदबा है, 36% के करीब। आप सोचिए कि 36% के करीब अति पिछड़ा वर्ग है जो पारंपरिक वोटर है नीतीश कुमार का, पारंपरिक वोटर। और कहीं ना कहीं अगर उस समाज से वो पहले मिलने जा रहे हैं तो कुछ बड़ा होने जा रहा है, और वो भी कहां से, गृह जिले नालंदा से। नीतीश कुमार के गृह जिले में ही पहुंचने जा रहे हैं अब वो, जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव पूरी तरीके से दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी के भी एक के बाद एक दौरे होने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब जाने वाले हैं, उनकी भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। और वहीं राहुल गांधी पहले ही मोर्चा संभाल चुके हैं। इससे पहले जब वो दौरा करने के लिए दरभंगा गए, अभी 3-4 दिन पहले, काफी सुर्खियां बटोरी उन्होंने। दरभंगा पहुंच करके उन्होंने उन छात्रों से मिलने के लिए कहा जो छात्र कहीं ना कहीं उनके साथ शिक्षा में अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा न्याय सम्मेलन वो करेंगे और उन छात्रों से मिलेंगे। और वहां पर ज्योतिबा फूले को लेकर के उन्होंने मूवी भी देखी जो उनके संघर्ष पर बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निकल करके सामने आई। तो उस समय जब वो गए तब भी उनकी प्रशासन से काफी ज्यादा बहसबाजी हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन उनको रोक रहा है, जहां पर उनका संबोधन होना था वहां पर नहीं होने दिया जा रहा है। उसके बाद वो वहां पर गए और कहीं ना कहीं जाकर के उन छात्रों से मिल करके उसके बाद उन्होंने कई बड़ी बातें कही कि अगर मुझ पर एफआईआर भी कर देंगे तो ये मेरे मेडल्स हैं, मैं इनसे डरता नहीं हूं, मुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। इतनी सारी बातें उन्होंने कही। इसके साथ साथ ये भी निकल करके सामने आया कि केवल राहुल गांधी पर ही एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, उस समय 100 अज्ञात पर भी हुई थी और 18 ऐसे नामजद थे जो उनके समर्थन में उतरे हुए थे। तो आप सोचिए कि करीब करीब 120 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। दरभंगा प्रशासन ने की और दरभंगा प्रशासन ने कहा कि हमने तो उनको दूसरी जगह दी थी, पर वो नहीं गए, उन्होंने नहीं मानी और कहीं ना कहीं वही कार्यक्रम किया जबरन। पर राहुल गांधी का ये कहना था कि हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग और ये भूल जाएं कि हम रुकेंगे, हम वही करेंगे। तो अब राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, अब फिर से जाने वाले हैं, बड़ा दौरा होने वाला है ये उनका। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर एनडीए गठबंधन ढीला पड़ा, कमजोर पड़ा, तो नीतीश कुमार का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये वो नीतीश कुमार हैं जो कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के, अलग अलग पार्टियों से सबसे संबंध बड़े अच्छे हैं। आज वो अगर आरजेडी में जाने लगे तो कहेंगे कि भाई मेरा तो भतीजा है तेजस्वी यादव। उससे पहले वो ये कह रहे हैं मैं वापस नहीं जाऊंगा, आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो तो दोनों तरफ ही हाथों में लड्डू रखते हैं। पर ये लड्डू 2025 में नीतीश कुमार के काम आएगा? ऐसा ना हो कि दोनों हाथों में लड्डू मिले ही ना और हाथ फैलाने वाली नौबत भी नेताओं के लिए आने वाली है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूं, यहाँ पर सभी के लिए ये हालात बनने वाले हैं। पर जिस तरीके से कांग्रेस मैदान संभाल रही है, ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि कांग्रेस के लिए काफी सकारात्मक फीडबैक निकल करके सामने आएगा। पिछली बार की मैं बात करूं
तो आरजेडी ने अच्छी खासी सीटें कांग्रेस को दी, कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी और सीटें भी लेकर के आई। पर इस बार कांग्रेस ने ठान लिया है कि हम पहले से ही अपनी तैयारी, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रखें और हर वर्ग से जाकर उनकी समस्याओं को समझ करके मिले। अब बीजेपी भी यही करने वाली है और पूरे मैदान में उतरेगी, पर उनके लिए मुसीबतें इसलिए ज्यादा है कि उनके गठबंधन में नीतीश कुमार है, दूसरा चिराग पासवान है, तीसरा जीतन राम मांझी जैसे भी चेहरे हैं। जो जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि मुझे 40 सीटें चाहिए, कम से कम उनमें से 20-25 तो जीतूंगा, तो आप अपना आंकड़ा लगा करके बैठे हैं। चिराग पासवान वो हैं कि सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, पर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लोकसभा में या फिर कहीं ना कहीं केंद्र में, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट बिहार में है, तो मैं बिहार लौटना चाहता हूँ। वो अपनी बातों से ये जता रहे हैं और नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। तो क्या चिराग और नीतीश कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? और अगर बड़ा करेंगे तो वो बीजेपी के फेवर में होगा या नहीं, ये मैं क्यों कह रही हूँ, हो भी सकता है पर नहीं भी। ये क्यों? क्योंकि अगर चिराग पासवान को बात करनी थी तो जो सबसे बड़ी पार्टी एनडीए गठबंधन में है बीजेपी, वो उनसे जाकर के बात करते, वो कहते, वो मीडिया के हवाले से ये बातें या ये संदेश पहुंचाने की कोशिश नहीं करते कि मेरा मन है कि मैं बिहार की राजनीति करूं। ओपनली नेताओं के बयान जब आते हैं, जब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जाते हैं कि वो मैसेज नेताओं के बीच में नहीं दे पा रहे हैं या दिया या नहीं दिया या उनको फीडबैक नहीं मिला, तो उन्होंने जिस तरीके से मीडिया कर्मियों के सामने अपनी बातों को लाया है, तो ऐसा तो नहीं कि वो क्लियर कर रहे हैं कि किसी भी हद तक मैं बिहार की राजनीति के लिए तैयार हूं पूरी तरीके से कमान में। पर यहां पर मैं मेंशन कर दूं, आप ये खबर देखिए कि क्या लिखा हुआ है इस खबर में कि आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने दामन छोड़ा है वो नीतीश के राम हैं। ये आप खबर पढ़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नीतीश के राम हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है। अगर वो पार्टी को छोड़ रहे हैं तो वो अकेले नहीं है, उनके साथ साथ उनकी सेना भी होगी, जो आरसीपी सिंह की सेना होगी, क्योंकि वो संगठन के समय के साथ के व्यक्ति हैं। संगठन के, आप सोचिए जब किसी की नींव रखी जाती है और वो व्यक्ति उस समय साथ होता है, तो आप सोचिए कि वो कितने और लोगों को नुकसान, उनको साथ ले जाकर के नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि केवल आरसीपी सिंह ही नहीं, उनके कार्यकर्ता भी उनसे जुड़े हुए होंगे, जो घर घर जाते होंगे, ये सारी चीजें हैं। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जन स्वराज पार्टी उन्होंने चुनी है, यानी कि नीतीश कुमार के सामने वो उस समय वहां पर और दूसरे पाले में जन स्वराज पार्टी के साथ मिलकर के, और वो वहां पर यहाँ पर मेंशन करूं प्रशांत किशोर के साथ खड़े रहेंगे। आप सोचिए कि क्या नजारा होगा कि एक तरफ नीतीश कुमार तो सामने प्रशांत किशोर के साथ आरसीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के। तो ये तीन बड़ी खबरें निकल करके सामने आई, जो हमने सोचा कि आपको बताएं कि बिहार में बड़ी हलचल क्या चल रही है, हवा किस तरफ है और क्या होने जा रहा है। ऐसे ही मैं तमाम खबरें आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।